गणतंत्र दिवस पर काला दिन। जनवरी 26, 2018 को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। नौजवान मोटरसाइकिल पर देशभक्ति के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बद्दू नगर से गुजरते हुए माहौल बदल गया। इस इलाके में अल्पसंख्यक लोग ज्यादा थे। अचानक यात्रा पर पत्थर फेंके गए, फिर गोलियां चली। इस भगदड़ में चंदन गुप्ता नाम के एक 22 साल के लड़के को गोली लग गई। नौशाद नाम का एक और आदमी भी घायल हो गया। यह घटना यहीं नहीं रुकी, इससे दंगे भड़क गए। कासगंज में दहशत फैल गई। जो दिन एकता का दिन होना चाहिए था, वो एक बड़े हादसे में बदल गया। कासगंज में बवाल, कर्फ्यू और इंसाफ की पुकार। तिरंगा यात्रा के बाद हालात बिगड़ गए। शांत कासगंज दंगों की आग में जलने लगा। बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। 3 दिन तक शहर बंद रहा। यह दिखाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव को कितनी गहरी चोट पहुंची थी। चंदन गुप्ता की मौत पर पूरे देश में गुस्सा फैल गया। उसका परिवार बिलखता हुआ इंसाफ मांग रहा था। लोग सवाल उठाने लगे कानून व्यवस्था पर। यह घटना एक सबक बन गई कि शांति कितनी नाजुक है और नफरत का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। 7 साल बाद फैसला, इंसाफ का लंबा रास्ता। कानून का काम शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे। शुरुआत में 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 3 भाई थे, वसीम, नसीम और सलीम, जिन्हें मुख्य आरोपी बताया गया। पहले मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की और 24 लोगों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। लेकिन चंदन के पिता सुशील गुप्ता चाहते थे कि और गहरी जांच हो। उन्होंने केस ट्रांसफर करने की अर्जी डाली। केस कासगंज से एटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया और आखिरकार 2022 में लखनऊ के NIA स्पेशल कोर्ट में पहुंचा। 7 साल तक यह मुकदमा चला। आखिरकार 2 जनवरी 2025 को लखनऊ के NIA स्पेशल कोर्ट में जज विवेकानंद सरन त्रिपाठी ने फैसला सुनाने की तैयारी कर ली। NIA कोर्ट का फैसला। कोर्ट रूम में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जज त्रिपाठी ने फैसला सुनाया। 28 लोगों को दोषी पाया गया, लेकिन नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत ना होने की वजह से रिहा कर दिया गया। एक आरोपी अजीजुद्दीन की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। सजा इंडियन पीनल कोड के कई धाराओं के तहत दी गई, जैसे कि धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504 और 506। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट की धारा 2 भी लगाई गई। ध्यान देने वाली बात है कि राजद्रोह का आरोप यानी धारा 124A नहीं लगाई गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया था। कोर्ट रूम में अब सजा का इंतजार था, जो 3 जनवरी 2025 शुक्रवार को सुनाई जानी थी। पूरा देश देख रहा था कि आखिरकार इंसाफ मिलेगा या नहीं।